बहुत सोचा। अब क्या करते हैं, ऐसे ना जेब में हाथ डाला तो एक सिक्का ना आया हमारे हाथ में। लाके शुगर जेब साबित थी आपकी। खाल उधेड़ देंगे तुम्हारी, हम बता रहे हैं। हमसे ये सब तनिकबाजी मकालमाबाजी मत कीजिए। हम उस तरह का मेहमान नहीं है जिस तरह के आपके यहाँ आते रहे। खाल उड़ाड़ देंगे, हम वकील रह चुके हैं। डोंट ट्राई टू बी फनी विद मी, हम कह रहे हैं आपका। इसमें मैंने मजाक नहीं किया। काहे के लिए का तंज कर रहे हैं कि जेब में सलामत थी का क्या समझ रहे हैं आप? खानदानी आदमी है भाई। अभी बताएंगे ना जब आप जात का, तो पैर के नीचे से आपका ये चमड़ा निकल जाएगा। बात को बीच में टोक देते हैं, बात का फ्लो तोड़ न देते हैं आप। अब कहा है कि 2 रास्ते थे। अब हम ठंडा होकर आपको जवाब दे रहा हूं। 2 रास्ते थे, एक वकालत, दूसरा शराफत। ऐसे मेहमान को तो बिल्कुल ही ठंडा हो जाना चाहिए। हाँ तो ठंडे हो गए ना, ठंडे हो गए इसलिए आप सरवाइव कर रहे हैं। आपके पास 2 रास्ते। अगर हम गर्मी खा गए। आपके पास 2 रास्ते थे। हाँ। आप सुनिए, मेरा प्रोग्राम 20 मिनट का है। आपके पास 2 रास्ते थे, एक शराफत, एक वकालत। हाँ, कहते हैं ना। आपने जेब में हाथ डाला। जेब में हाथ डाला, सिक्का निकाला। अब हमने ऐसा न करके टॉस किया। कहा देखते हैं, मकसूदवा वकालत हार गई, शराफत जीत गई। तो हमने कहा कि चलो फिर इसी रास्ते पे चलते हैं। बस का बाद। तो जिंदगी में पहली मर्तबा किसी वकील ने अपनी जेब से सिक्का निकाला, कैसा लगा आपको? का? तो मतलब का हम जेब कतरे हैं, दूसरों का जेब से निकालते हैं। आप अपनी उसको शामक को आवाज दे रहे हैं, हम बता रहे हैं आपको। भाई मेरे, आप मेरे मेहमान। काहे भाई? हम इस तरह का हमारा भाई होता हम जिंदा गाड़ देते उसको। सर, वकालत एक मोतबर पेशा है। खिल गए, एकदम खिल गए हैं हम। ऐसा ऐसा बात करते हैं आप। देखा आपका प्रोग्राम अजीब अजीब। मैंने कोई लतीफा नहीं सुनाया है आपको। मैंने कहा है कि वकालत एक मोतबर पेशा है। बस कीजिए ऐसा, हम हंस देंगे, बहुत ज्यादा हंस देंगे। आप परेशान लोगों को इंसाफ दिलवाते हैं जी। आप गरीबों के हक में फैसला करवाते हैं। ये तमाम बात जो है पुराना हो गया है। हम आपको कह चुके हैं कि वकालत जो है हम छोड़ चुके हैं। काहे आप बार बार रिपीटेशन कर रहे हैं बातों का? इससे पहले कि हम आप अपना सीधा हाथ उठा के आपके उल्टे गाल पे दले हैं, आप कोई और बात कीजिए। किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? हम आपको कहा ना, दरअसल हम बहुत सोचा। हम इज्जत का जिंदगी गुजारना चाहते हैं। क्या मतलब? हम देखिए, अभी सवाल पैदा हो रहा है कि अब हमने जो ये बात कहा है कि अब हम इज्जत का जिंदगी गुजारना चाहते हैं, तो अब हम ये सोच बैठ रहे हैं एकदम कि ये जो हमने बात कही, आपसे पूछने वाले थे कि ये का मतलब क्या है। पाकिस्तान कब आए? पाकिस्तान कब आए? अब तो हम एक जवाब में यही कहेंगे, बह के हमारे सरकार नजर आते हैं। अरे ये का सवाल किया है आपने? ये सवाल ही गलत है आपका कि पाकिस्तान कब आए। सवाल तो आपको ये करना चाहिए था कि आप पाकिस्तान काहे आए, ये सवाल करना चाहिए था। योर ऑनर, आप मुझे योर ऑनर वगैरह मत कहें। अब एक पहले प्रोग्राम है जिसमें एक मेहमान इज्जत दे रहा है तुमका। आज तक तो हमने जितनों को देखा तुम्हारी बेइज्जती करते देखा। सर, आप पाकिस्तान क्यों आए? पाकिस्तान काहे आए? जी। हाथ उठाइए, सीधे हाथ उठाइए और कहिए कि जो कुछ मैं कह रहा हूं सच कह रहा हूं। सर, आप कह रहे हैं तो सीधा हाथ आप उठाएं, मैं क्यों उठाऊं? हम पहले कई दफा उठा चुके हैं, हमारा बहुत बार उठ चुका है हाथ। हम कह रहे हैं आपका, आप कहिए। इससे पहले कहिए हाथ पड़ा है किसी के ऊपर, आप कह दीजिए। ये कुदरत का निजाम हम समझ में नहीं आया आज तक कि अच्छा हाथ जब पहली दफा उठ जाता है तो पड़ता क्या है। आप लोग खुद चाह रहे होंगे कि इश्तहार देखें। क्या याद दिला दिया। पाकिस्तान बनने से पहले हमारे वालिद जो थे
इंडिया में जज थे। अच्छा। थे वो मीरठ में रहते थे, लेकिन देखिए कैसा अजीब इत्तेफाक है कि मीरठ में रहते थे उन दिनों और मेरिट का ऊपर जज है, सिफारिश पर नहीं। अप्रिशिएट कीजिए ना इस बात को। जी जी, बहुत बहुत बड़ी बात है। अब क्या है कि वालिद साहब ने जिंदगी में एक गलत फैसला किया, सिर्फ एक मानते हैं वो, वालिद भी मानते हैं, हम भी मानते हैं कि एक गलत फैसला किया। वो फैसला गलत जो था, हमारी वालिदा से शादी था। शादी करके उम्र कैद गुजारी उन्होंने। अब वालिदा का थोड़ा हम आपको तफसील बताते हैं कि हमारी वालिदा जो थी एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की बेटी थी। अब देखिए कड़ियां मिलाइए कि हमारे वालिद मेरठ में मेरिट के ऊपर जज थे और हमारी वालिदा जो है वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की बेटी थी। वालिद साहब वही मार खा गए कि उन्होंने तहकीकात ना किया ना, तहकीकात ही नहीं किया। अब वालिदा जो था वो लहीम शहीम थी। वाला साहब जो थे वो एकदम बहुत दुबले पतले न थे, एकदम थे। हम तो बहुत उनके सामने बहुत हेल्दी हूं। अब कहा है कि जब शादी हुआ हमारी वालिदा का हमारे वालिद से, तो बताने वाले खानदान वाले, अम्मी का खानदान वाले बताते हैं कि 1 साल तक तो अम्मी के खानदान वाले जो है शुक्राने का नमाज पढ़ते रहे। बहुत गुस्से वाली थी, बहुत गुस्से वाली थी। यानी वालिद साहब बताते हैं कि जब हमारी अम्मी डोली में बैठ कर रुखसत ना हो रही थी, तो एक कहार के वालिदा ने चप्पल उतार के धर दिया था। तो कहार की पिटाई क्यों की? हाँ, अब देखें ना, एग्जैक्टली यही सवाल हमारे जहन में भी आया। हम वालिद साहब से पूछा काहे, कहार तो बेचारा ऐसा ना कंधे पे डोली उठा के मार ले जाता है। अब वो जो आइन शाहिदीन थे वाकई के, वो बताते हैं वालिद साहब को कि जब कहार डोली लेकर जा रहे थे तो एक कहार को आ गई छींक। अब नेचुरल चीज है भाई, छींक वो आ जाता है ना आदमी का। अब वो छींक दिया तो जैसे उनका निकला ना छींक ऐसा करके, हाँ छींक, तो ऐसा हुआ। अब जब ऐसी डोली ऐसे ना हुई तो वालिदा एकदम खिसक कर आधी जो है मार डोली के बाहर निकल आई। बट डोली के बाहर ऐसे ही वालिद बताते हैं वहीं से ऐसा ना पकड़ के चप्पल निकाल कर जो दिया है ना कहार का, तो कहार का चीख सुनने वाला था। अब भाई इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता, लेकिन उन्होंने किया। अब उनका नुकसान क्या हुआ वालिदा को कि जो 4 कहार डोली लेकर जा रहे थे उनमें बड़ा एका था। उन्होंने बर्दाश्त नहीं किया भाई, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया। चारों कहार ने क्या किया, बदला लिया हमारी वालिदा से। 20 सड़क के ऊपर चारों डोली ऐसे धर के भाग गए, बदमाश कहीं के। आपने फरमाया कि आपके वालिद जज थे। नहीं, हमारे वालिद दर्जी थे। अभी तो आपने कहा जज थे। हो का गया है, क्या हो गया है आज, बिल्कुल ऑफ कलर लग सर मैं घबरा रहा हूँ। क्या है कि पहली मर्तबा नहीं ऑफ कलर लग किसी रहा। शायर- एक बात जब बता चुके हैं आपको कि हमारे वालिद जज थे, फिर पूछ रहे प्रोग्राम सर, घबरा रहा हूँ मैं। रिपीटेशन जिंदगी में पहली मर्तबा किसी शार्क की नवासी का इंटरव्यू कर रहा हूँ। का कुछ नहीं, बस ऐसे ही बोल दिया मैं, ऐसा कोई मतलब नहीं है। इसे बहुत सी बातों का मतलब। अच्छा, एक जनरल बात किया जी। 47 में पाकिस्तान बना 14 अगस्त को। आपके वालिद साहब रिटायर हो गए थे, जज थे। कितना रिपीट करता है, जज थे। जज थे, रिटायर हो जी, गए। अब बाकी आप बताइए। खुदा का वास्ता हमको अपना बात मुकम्मल करने दीजिए। जी। काहे इतना रिपीटेशन कर रहे हो? जज थे, अब मत पूछिएगा का थे। जज, JUDG, जज, समझ गए ना, जज थे। अब वालिद साहब जज थे। अब देखिए का जमाना हम आपको याद दिला रहे हैं। वालिद साहब जज थे, लेकिन जज होने का बावजूद चढ़ने के लिए उनके पास गाड़ी नहीं था।